जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज वर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में स्वागत करता हूं। इस बार मैं नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लाया हूं। आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। माना संख्या हम क्या मान लेते हैं, माना संख्या हमारी x है, तो x का 1/5 और x का 1/5 और 1/7, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, वो 10 है। तो x/5 माइनस x/7 इज इक्वल 10। तो अब इसका हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 35 इज इक्वल 10, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 175। यही हमारा आंसर है दोस्तों। सिर्फ ये 5 सेकंड का आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं समय लगता है, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने लाया हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि किसी संख्या का तुगना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पहली वाला कॉन्सेप्ट है। माना संख्या x है, माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x है, तो इस संख्या का 3 गुना और इस संख्या के 3/5, दोनों में जो डिफरेंट है वो 60 है, 16। तो संख्या क्या थी, x, तो x का 3/5 और जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60। तो 3x माइनस 3x/5 इज इक्वल 60। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेके यहाँ इस पे भाग दे देंगे, तो नीचे क्या आएगा, 5x माइनस x/5 इज इक्वल 20। तो यहाँ आ जाएगा 4x/5 इज इक्वल 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 25। x इज इक्वल आ जाएगा हमारा 25। तो यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ओनली 5 सेकंड का क्वेश्चन। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 147 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों पता है कि विषम संख्या में हमेशा 2 का गैप होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x-2, दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तीसरी संख्या मान लेते हैं x+2। तो अब इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया है, 147। तो जब हम तीनों संख्याओं को यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया है, 147 इज इक्वल 147। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल 147। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 49। x की वैल्यू 49 निकल के आए। हमें बीच वाली संख्या पूछी गई, तो बीच वाली क्या है, तो बीच वाली संख्या का मान कितना आएगा, x बराबर 49। यही आंसर था दोस्तों। सिर्फ ओनली 5 सेकंड में सॉल्यूशन इसका हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है, एक संख्या में 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम में 3 गुना कर दें तो वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या में क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी संख्या को 2 गुना करके, तो संख्या हमारी मान लेते हैं हम x है, तो उसमें 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना करने के बाद उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो प्लस 9 जोड़ देते हैं। जो परिणाम आता है, मतलब ये जो संख्या आई है, इस पर हम क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। जो संख्या आई है हमारी, इस पर हम 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा करने के बाद ये संख्या हमारी 75 के बराबर हो जाती है, इज इक्वल 75। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 2x + 9 क्या हो जाएगा, 25। तो 2x हमारा क्या हो जाएगा, 16। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। यही आंसर था दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ है, ओनली 5 सेकंड में सॉल्यूशन आ सकता है।
आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपने 5th की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों तो हम क्या करते हैं, 45 का 1000 में हम भाग देंगे। 1000 में जब हम भाग देंगे तो ये हमारा 2 बार जाएगा, 90 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा हमारा 10, तो 0 उतार लेंगे। अब इस पर फिर भाग देंगे तो 2 आएगा, तो शेष हमारा फिर क्या बचेगा 10। जो 10 शेष आया है दोस्तों, इस 10 को हम इससे घटा देते हैं, जो संख्या आती है उसे इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारा घटाने पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। 35 हमको 1000 में जोड़ना पड़ेगा, तो हम 1000 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1035। यही हमारा आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ओनली 5 सेकेंड में सोल्यूशन आ सकता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जब हमें बीच वाली संख्या पूछी जाती है तो बीच वाली संख्या वही होती है जो संख्याओं का एवरेज होता है। तो इस संख्या का एवरेज हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी संख्याओं का योग और जितनी भी संख्याएं उससे भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा 29। यही हमारी बीच वाली संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ओनली 5 सेकेंड में इसका आंसर आ सकता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है तो शेष 75 बचता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलने तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना कि इस पे पहले शेषफल क्या आ रहा था 75, लेकिन अब किससे भाग देने की बात कही है 37 से, तो हम कुछ भी नहीं करते। इस पे जो पहले शेषफल आता है ना, तो शेषफल पहले क्या आया था 75। अब जिससे भाग दिया जाता है, इससे भाग दिया जा रहा है ना अब, तो अब इससे भाग दिया जा रहा है, तो इसी से भाग पहले के शेषफल में हम उसी से भाग दे देते हैं। पहले के शेषफल में हम अब जिससे भाग दिया जा रहा है उससे भाग दे देते हैं। अब हमारा शेष कितना आ रहा है, नया शेष कितना आ रहा है 1, तो हमारा नया शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है जो ओनली 5 सेकेंड से भी कम समय में आंसर आ सकता है। दोस्तों मैंने आपको YouTube का बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताया, ओनली 5 सेकेंड में आंसर आ सकता है। और जो दोस्त मेरा वीडियो देखने के बाद शेयर नहीं करती या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे एक ही बात कहना है कि इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये, इस कॉन्सेप्ट को आप अगर फॉलो करोगे ना तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों एक सरप्राइज़ गुड न्यूज़ ये देनी है मुझे कि बहुत ही जल्द मैं ये राकेश यादव 9700+ बुक बहुत ही जल्दी लाइव लाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी मैं इस बुक को इसी चैनल पे लाइव लाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।